बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखें बेटा, आज हम लोग जो है क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 है और उसका लेक्चर नंबर 6 है। तो टॉपिक हमारा है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको बेटा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। देखिए, इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी थी, तो हम उसी प्रोसेस को लेके चलेंगे, वहीं से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, हमने कहा था कि अगर एक मीडियम से कोई रे दाखिल होती है दूसरे मीडियम में तो वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो यहां पर वही प्रोसेस जो है वो हम करने जा रहे हैं कि यहां से अगर एक रे जो है, ये ग्लास है जिससे एयर में, मतलब यहां से एक रे जो है वो एंटर होती है किस में, ये मीडियम आपका क्या है, ग्लास, मीडियम ग्लास है और ये एयर है। ग्लास से एयर में दाखिल हो रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में दाखिल होती है। तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी ये जो रे है, जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, ये रिफ्लेक्ट करके ये मूव कर जाएगी इस तरह से। अगर हम यहां से देखें कि भाई अगर नॉर्मल एक मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, ये मैंने नॉर्मल इसमें ड्रॉ की, तो ये जो एंगल है ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है विद नॉर्मल उसको कहते हैं एंगल आई, और इसी तरह से नॉर्मल के साथ ये जो रे है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये जो एंगल बनाती है इस एंगल को कहते हैं एंगल आर, ये आपने ऑलरेडी समझा था। लेकिन अगर हम लोग जो है ये जो एंगल आई है इसको बढ़ाते जाते हैं, सपोज ये एंगल, मतलब जिस एंगल पर ये रे थी इस एंगल को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एक टाइम आएगा कि ये जो आपकी बेंडिंग है रिफ्रैक्टेड रे की, ये भी बढ़ती जाएगी, ये भी उसी तरह से बढ़ती है। जिस तरह से इस एंगल को बढ़ाएंगे उसी तरह से एक टाइम पे होता ये है कि मैं अगर इंसिडेंट रे को और मजीद यहां से बढ़ा देता हूं तो ये जो हमारा एंगल है, ठीक है, ये देखिएगा ये नॉर्मल है और ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है कुछ इस तरह से। यानी यहां पर ये आपका एंगल होगा एंगल आई, और ये जो आपका एंगल है एंगल आर, ये 90 डिग्री पे चला जाता है। अगर आपका जो इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, जो एंगल आई है वो अगर बढ़ते बढ़ते आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो उसको अगर 90 डिग्री में कन्वर्ट कर देता है, तो ये वाला जो एंगल आपका एंगल आई है, ये एंगल आई आपका कहलाता है क्रिटिकल एंगल। यानी यही एंगल आई अब क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। यानी कब क्रिटिकल एंगल कहलाता है, जब आपका एंगल आर जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 90 डिग्री की। यानी अगर आपका एंगल आई जो है उसको, जैसे मैंने बताया कि इस एंगल को हम बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे आपका जो एंगल ऑफ आई है उसकी वजह से, मतलब एंगल ऑफ आई जो बढ़ता जाता है तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टेड एंगल आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल यहां पर स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पर। यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाता है। यानी एंगल आई जब आपका रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 के एंगल पर बेंड कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उस वक्त जो एंगल आई होता है वो आपका कहलाता है क्रिटिकल एंगल, जिसको हम सी से भी डिनोट करते हैं। यानी अब आपका एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको मजीद बढ़ा दें, यानी अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है अभी ये क्रिटिकल एंगल कह रहा है, जब ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री, अगर इससे भी बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा, अब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और यही आपकी रे जो है वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी बाउंस बैक कर जाएगी, वापस उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। यानी अब जो है आपका प्रोसेस जो है वो बजाय रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कब रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हुआ है, जब हमारा एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन हो गया है क्रिटिकल एंगल। हमने एंगल आई को और बढ़ा दिया है, मतलब यहां से और मूव किया है, और मूव करने से क्या होगा कि आपका एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। यानी एंगल आई जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो उस वक्त ये प्रोसेस सारा जो है बजाय रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। वही रे जो है उसी मीडियम में, ग्लास वाले मीडियम में, अपने उसी मीडियम में वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, बाउंस बैक करेगी।
हिट करने के बाद, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, जब आपका, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कि जब आपका एंगल आई क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा और आपकी रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन होगी, और आपकी जो रे है वो टकराने के बाद बाउंस बैक करती है, रिफ्लेक्ट करती है पहले वाले उसी मीडियम में जिससे वो जाकर हिट कर रही थी। तो उस वक्त जो आपका सारा प्रोसेस कहलाएगा उसको हम नाम देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ये जो प्रोसेस आपका कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भाई आज का हमारा बेसिक टॉपिक था। मैं पहले चाह रहा था कि मैं आपको सारा जो है वो डायग्रामेटिकली समझा दूं, यानी हमारा सारा जो है, देखिए हमने कहा क्या किया कि वही रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हमने डेंसर मीडियम ग्लास से ए रेयर मीडियम में जो है वो ये सारा प्रोसेस किया। उसमें हमने देखा कि हम एंगल आई को बढ़ाते गए एक टाइम पे एंगल आई जो है उसकी वजह से जो जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो इतनी बेंड कर गई कि जो आपका ये एंगल था वो बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री का हो गया यहां पर। तो जब वो 90 डिग्री का होता है तो मैंने क्या बताया कि उस वक्त आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। अब इससे भी अगर मजीद हम लोग एंगल ऑफ आई को बढ़ा देंगे, इसको और एंगल बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि अब जो है ये मजीद रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, हमारी जो रे है वो बाउंस बैक कर जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो जा रही होती है, ग्लास में वापस आएगी। तो उस वक्त ये प्रोसेस जो है वो रिफ्लेक्शन का कहलाएगा। यानी जब एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा उस शक्ल में आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। मैं इसकी थोड़ी सी रीडिंग भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। रीडिंग इसकी देख लें जी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम एंटर्स इनटू अ रेयर मीडियम, तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इंक्रीजेस, जैसे हमने इसको इंक्रीज करते गए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर आल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ता गया। जैसे जैसे आई को इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि हम उसको बढ़ाते गए तो आपका ये जो एंगल था रिफ्लेक्शन का वो क्या हो गया, 90 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंट that causes a refracted ray in the rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle। ये डेफिनेशन आप निशान लगा सकते हैं, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन होगी द एंगल ऑफ इंसिडेंस that causes the refracted ray in the rarer medium to bend through 90 degree is called critical angle। अच्छा, when the angle of incidence becomes larger, फिर हमने क्या किया कि एंगल को मजीद बढ़ा दिया, यानी वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होगा, becomes larger than the critical angle, no refraction। अब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, फिर क्या होगा, द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। अब सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, बैक आ रही है इनटू द डेंसर मीडियम। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। आप कहां से इसको स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, वो क्रिटिकल एंगल यानी सी से बड़ा हो गया, तो फिर क्या हुआ, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल नो रिफ्लेक्शन अकर्स। ठीक है, ये लिखेंगे द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बेटा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक था। मैंने आपके साथ सारा इसलिए भी रीड आउट कर दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपने दो डेफिनेशन से इसमें निशान लगाना था, क्रिटिकल एंगल की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। सारा इसको आपने डायग्रामेटिकली ही करना होता है, पहले डायग्राम बनानी होती है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम बना के फिर आगे चलना होता है। देखा आपने फिर क्या करना है, आपने इसकी जो जितनी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होती है उनको हाथों से खुद बनाना होता है। जब आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।